श्री कृष्ण कहते हैं, हमें अपने कर्म का भुगतान करना ही पड़ता है। इस कहानी कर्म भोग में भगवान महावीर उसी के बारे में समझा रहे हैं। एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर को अकेले तत्व चिंतन में लीन देखकर एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें तकलीफ देने लगा। लेकिन भगवान महावीर फिर भी शांत रहे। इससे उसकी हरकतें बढ़ती गई। महावीर ने ना तो गुस्सा किया और ना ही उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। वह तो जीव मात्र के प्रति प्रेम एवं करुणा से पगे हुए थे। उनका मूल मंत्र ही यह था, प्रेम करो, प्रेम में ही परम तत्व छिपा हुआ है। वह सबसे कहा करते थे, यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उससे प्रेम करो। वह दुष्ट व्यक्ति भी उनके इन्हीं उपदेशों के चलते उन्हें तकलीफ दे रहा था। वह देखना चाहता था कि कष्ट देने वाले व्यक्ति से वे कैसे और कब तक प्रेम कर सकते हैं। सो भगवान महावीर उनकी हरकतों से अप्रभावित बैठे रहे। दुष्ट व्यक्ति ने जब देखा कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आया और उसने भगवान महावीर के कान में वो लकड़ी का टुकड़ा डालकर खुरच दिया। लकड़ी का टुकड़ा कान में खुरचने से भगवान महावीर के कान से खून बहने लगा। महावीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा, तो उस दुष्ट व्यक्ति ने दूसरे कान में भी वैसा ही किया। अब महावीर को हो रही तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता था। दुष्ट व्यक्ति ने देखा कि महावीर की आंखों से आंसू निकलने लगे हैं। यह देखकर वह दुष्ट बोला, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तुम्हें पीड़ा हो रही है, फिर भी तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? महावीर बोले, पीड़ा मेरे तन को नहीं, मन को हो रही है। दुष्ट व्यक्ति ने कहा, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन हुआ है। महावीर ने कहा, तन के विषय में मुझे नहीं मालूम, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, परंतु तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें जो कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, यही सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। मेरी चिंता मेरा तन नहीं, बल्कि तुम्हें मिलने वाला कष्ट है। मैं उसके बारे में सोचकर ही बेचैन हूँ। यह सुनकर दुष्ट व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा। अब उस दुष्ट व्यक्ति को अपनी गलती अच्छे से समझ में आ गई थी। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसे बार बार यही विचार आ रहा था कि मैंने भगवान महावीर के साथ इतना गलत क्यों किया। पर उसे अब सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया था और उसने अपनी गलती भी मान ली थी। उसी के साथ उसने निर्णय लिया कि अब वो आगे से ऐसी गलती नहीं दोहराएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हमें अपने कर्म का भुगतान करना ही पड़ता है। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।